हिंदू मत के अनुसार अनादिकाल में जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उस समय सृष्टि में अथाह जल राशि थी। इस जल राशि के अंदर भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सच चाहे जो भी हो, पर शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु में द्वंद्व पैदा हो गया। विष्णु जी कहने लगे कि मैं बड़ा हूं और ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं बड़ा हूं। दोनों को द्वंद्व को देखकर वह निराकार परमात्मा दोनों के मध्य ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। परमात्मा का यह ज्योति स्तंभ रूप साधक को अगम लोक में पहुंचने पर दिखाई देता है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस ज्योति स्तंभ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस ज्योति स्तंभ के अंदर से ओम ओम की मधुर ध्वनि ब्रह्मा और विष्णु को सुनाई दी। ओमकार स्वरूप मानते हुए ब्रह्मा और विष्णु ने उस ज्योति स्तंभ की स्तुति की। उस ज्योति स्तंभ ने ब्रह्मा और विष्णु को आदेश दिया कि आप दोनों ही ओमकार की साधना करें एवं मुझ परमात्मा को जानें। ब्रह्मा और विष्णु ने ओमकार की साधना की एवं उस परमात्मा के दिव्य रूप के दर्शन प्राप्त किए। उस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करें और विष्णु जी आप ब्रह्मा जी द्वारा रचित सृष्टि का पालन करें। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने तमोगुणी सृष्टि की रचना की, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंचपर्वा अविद्या भी कहते हैं। किंतु बाद में परमेश्वर की कृपा से ब्रह्मा जी पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि की, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। इसे देखकर तथा वह अपने किए पुरुषार्थ का साधन नहीं है, यह जानकर ब्रह्मा जी ने दूसरा सर्ग प्रकट किया, जो दुख से भरा हुआ था। उसका नाम है तिर्यक श्रोता। पशु पक्षी आदि तिर्यक श्रोता कहलाते हैं। वायु की भांति तिरछा चलने के कारण ये तिर्यक या तिर्यक श्रोता कहे गए हैं। यह सर्ग भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित था। यह जानकर ब्रह्मा जी ने तीसरे सात्विक सर्ग की उत्पत्ति की, जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक था, किंतु उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर ब्रह्मा जी ने परमेश्वर का चिंतन आरंभ किया। परमेश्वर की कृपा से रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता कहा गया है। इस सर्ग में मनुष्य का जन्म हुआ, जो कि पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि की रचना की वह अमैथुनी थी। अमैथुनी सृष्टि को देख ब्रह्मा जी परेशान हुए और ब्रह्मा जी ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं जो भी सृष्टि पैदा करता हूँ उसका विनाश नहीं होता। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं नाशवान सृष्टि पैदा कर सकूं। परमेश्वर ने ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र प्रदान किया और अनुष्ठान करने को कहा। सृष्टि में सर्वप्रथम ओम अक्षर था, उसके पश्चात गायत्री मंत्र आया। इसलिए गायत्री को मंत्र को महामंत्र या मंत्रराज अर्थात मंत्रों का राजा कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की साधना की और उस परमेश्वर की शक्ति को गायत्री अर्थात सावित्री के रूप में प्राप्त किया। उसके पश्चात मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति आरंभ हुई। समय समय पर सावित्री ही अनेक सिद्धों के सामने अलग अलग रूप में प्रकट हुई। जिस साधक ने जिस जिस रूप में उस शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा की, उस साधक को वह शक्ति उसी उसी रूप में प्राप्त हुई। अपने ही समय के अनुसार सभी साधकों ने अपने समक्ष प्रकट हुई उस शक्ति का नामकरण कर दिया। सर्वप्रथम उसे आदि शक्ति कहा जाता था। राजा दक्ष के यहाँ जन्म लेने पर वह सती कहलाई। सती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। जब सती ने अपने पति शिव के अनादर किए जाने पर अपने ही आप को हवन में समर्पित कर दिया। यह शिव साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। नाशवान सृष्टि की रचना से पूर्व ब्रह्मा जी ने उस परमेश्वर की स्तुति की कि हे परमेश्वर, मैं जो यह नाशवान सृष्टि पैदा करने जा रहा हूँ, इस नाते से मैं इस सृष्टि का पिता बन गया। तो मैं पैदा तो कर सकता हूँ पर विनाश नहीं। इसी प्रकार विष्णु जी भी इस सृष्टि का पालन करते हैं, तो वह भी इसका विनाश नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें और सृष्टि के विनाश का कार्यभार संभालें, क्योंकि हे परमेश्वर, सही मायने में तो आप ही सबको पैदा करने वाले और विनाश करने वाले हैं। हम दोनों तो निमित्त मात्र हैं।
इस प्रकार वह परमेश्वर ही रुद्र रूप में पैदा हुए और उन्होंने सती से विवाह किया। यही शंकर है। यह कथा पौराणिक है। यह कथा प्रमाणित करता है कि शिव और शंकर में अंतर है। शंकर स्वरूप शिव का अवतार है। ब्रह्मा विष्णु के साथ संतुलन बनाने के लिए उन्होंने उत्पन्न किया है। ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के लिए इनका कार्य है। विष्णु पालन और शंकर संहार करके पुनः पुनः सृष्टि रचना का कार्य चलाते रहते हैं। अब हम तार्किक विश्लेषण करते हैं। शिव इन सभी के उत्पत्ति करता है, अर्थात वही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को उत्पन्न करते हैं, अपने आप को तीन मुख्य गुणों में विभाजित करके, जब उनकी इच्छा सृष्टि रचना की होती है। निराकार पर ब्रह्म की सृष्टि रचना इच्छा पर पहले शक्ति अलग होती है उससे, फिर दोनों आपस में क्रिया कर खुद को तीन तीन भागों में विभाजित कर ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी सरस्वती और गौरी बनते हैं। शिवलिंग उस मूल शक्ति का प्रतीक है जिसे शिव कहते हैं। शंकर में शिव है, किंतु शंकर ही शिव पूरी तरह नहीं। विष्णु में शिव है, किंतु विष्णु ही पूरी तरह शिव नहीं। ब्रह्मा में शिव हैं, किंतु ब्रह्मा पूरी तरह शिव नहीं। यह तीनों ही शिव के विशिष्ट गुणों के साथ उनके क्रियात्मक रूप हैं। शिव में यह सभी हैं, अर्थात शिवलिंग में यह सभी हैं, भले हम यह सोचें कि यह मात्र शंकर और शिव का प्रतीक है। तीनों को तीन लोक प्रदान किए गए हैं। विष्णु को विष्णुलोक, ब्रह्मा को ब्रह्मलोक और महेश को मर्त्यलोक। ब्रह्मलोक और विष्णुलोक को स्वर्ग और वैकुंठ कहा जाता है, और कहा जाता है कि यहाँ जाना मोक्ष या मुक्ति है। शास्त्र ही कहते हैं कि मुक्ति और मोक्ष अलग अवस्थाएं हैं। कथाओं में कहा जाता है कि स्वर्ग में कोई दुख नहीं, कोई उम्र नहीं, वहाँ के एक दिन यहाँ के हजारों वर्ष के बराबर है, अर्थात वहाँ आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। तभी तो वह वहाँ सुख महसूस करता है, वहाँ शांति से रहता है। किंतु मोक्ष तो वह अवस्था है जब आत्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाए, मतलब कि शिव में मिलने पर मोक्ष होता है। यह भी कहा जाता है कि स्वर्ग की गलतियों की सजा में आत्मा को पृथ्वी यानी मर्त्यलोक में कर्म भुगतने भेजा जाता है। यहाँ फिर वह भुगत कर कर्म के सहारे मुक्ति पाता है, अर्थात मुक्ति का मार्ग और मोक्ष का माध्यम मर्त्यलोक ही है, जहाँ के अधिष्ठाता महादेव हैं। ध्यान से समझें तो पाएंगे कि विष्णु, राम, कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्रह्मा भी शिव की आराधना करते हैं। शंकर भी सदैव समाधिस्थ रहते हैं, अर्थात सभी शिव को आराधित करते हैं। शिव और शंकर में अत्यधिक साम्य है, क्योंकि ब्रह्मा के अनुरोध पर शिव ने खुद को उनके समकक्ष अवतरित किया, इसलिए शंकर और शिव को एक ही माना जाता है। शिव और शंकर में इसी साम्य के कारण समय क्रम में दोनों को एक ही मान लिया गया। दोनों एक ही हैं भी, पर व्यावहारिक अंतर भी है। एक निर्गुण निराकार है, एक साकार है। एक निष्क्रिय निर्लिप्त है, दूसरा क्रियाशील है। एक में सभी गुण जाकर समाहित हो जाते हैं, दूसरे में एक विशेष गुण की अधिकता है। हमने देखा है कि जिस देवता का पुराण होता है उसमें उस देवता को ही मुख्य कहा जाता है और बताया जाता है कि उसने ही समस्त सृष्टि और देवताओं को उत्पन्न किया। सोचने की बात है कि उस देवता के पहले क्या, तो यह समझ आता है कि निर्गुण निराकार परब्रह्म। एक और तथ्य, विश्व में धर्म तो अनेक है, किंतु शिवलिंग पूरे विश्व में लाखों वर्ष पूर्व से पाए जाते हैं, जबकि वहां हिंदू नहीं पाए जाते हैं पूर्व से ही, अर्थात मूल शक्ति शिवलिंग है। सभी धर्म एक मत से एक ही ईश्वर की बात करते हैं, जैसा कि सनातन धर्म कहता है निर्गुण निराकार परब्रह्म। इनके अनेक गुणों में से विशिष्ट गुण की अधिकता रखने वाला स्वरूप सगुण साकार रूप बनता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, लक्ष्मी सरस्वती और सती। उसके बाद इनसे अन्य देवी देवता सभी क्रमशः शिव और शक्ति के ही अंश हैं, और वह परमेश्वर कण कण में व्याप्त है। सभी क्रियाएं उसके ही द्वारा उसमें ही चल रही,
इस वीडियो में तो इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शक्तिपीठ के वैज्ञानिक रहस्य क्या है, वास्तव में शक्तिपीठ है क्या, उनकी शक्ति का स्रोत क्या है, देवियों से क्यों जोड़ा जाता है, क्यों भारतीय महाद्वीप में ही शक्तिपीठ है जबकि शिवलिंग तो पूरे विश्व में मिलता है। एक और विषय पर हम पूर्ण वैज्ञानिक तथ्य रखेंगे जो आज तक न विज्ञान सुलझा पाया न ही धर्मगुरु बता पाए, कि अमेरिका के ओरेगन में कई किलोमीटर जमीन पर श्री यंत्र अचानक कैसे उभरा। पूर्ण वैज्ञानिक तथ्य के साथ हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।